तो चलिए एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। मैं एक प्यारा सा सेशन लेकर आया हूँ जो त्रिकोणमिति का जो है 8.2 का तीसरा सवाल। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सुंदर तरीका से इसको हम आप सबके बीच लेकर आए हैं। आप लोग इसको देखिए, एक बार सवाल आप लोग बढ़िया से देख लीजिए क्योंकि सवाल सुंदर है। एक बार सवाल पढ़ लीजिएगा, फिर हम साइड हो जाते हैं। एक बार सवाल देख लीजिए। तो चलिए आते हैं सेशन की ओर। 8.2 का जो तीसरा सवाल है जो वर्ग 10 से लिया गया है, बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही सुंदर सवाल है। कहता है, एक बार सवाल हम पढ़ के सुना देते हैं। यदि 10a + b बराबर √3 तथा 10 × a - b बराबर 1/√3। अब देख लीजिए इसमें कितना सुंदर चीज है। सिर्फ a और b का मान ज्ञात करना है। ये जो है ये a + b बड़ा 90 डिग्री, छोटा a + b, ये सब हमको कुछ नहीं जानना है। ये सब इसके बारे में हमको नहीं पता करना है। इस सब के बारे में कुछ नहीं पता करना है। मान लीजिए हटाइए, ये सब के बारे में हमको कुछ नहीं पता करना है। a + b बराबर √3 तथा यहाँ पर 10 होना चाहिए। 10 × a + b बराबर √3 तथा 10 × a - b बराबर 1/√3। तो आपको पता भी होगा ये जो है सो 10 √3 किसका मान है? 10 √3 ये 60 का मान है, 60 डिग्री का। 10 √3 कितना मान है, किसका मान है? 60 डिग्री का। इसके बाद 10 1/√3 ये किसका मान है? 10 1/√3 ये है 30 डिग्री का मान। आपको मान याद करना पड़ेगा। जो समय एक सारणी बना हुआ है, आप सारणी में जाइएगा। 8.2 से पहले का जो एक सारणी बना हुआ उसमें सबका 10 का साइन से लेकर, यानी कि साइन cos 10, साइन 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, और कोसेक जो होता है साइन cos 10 कोसेक सेक कॉट तक का जो होता है, कॉट 0 डिग्री से लेकर और 90 डिग्री तक का सबका मान दिया हुआ है। आप इसको आप देख लीजिएगा और देखने के उपरांत जो है आप सवाल बनाइएगा। इसके बाद आपको सवाल जो है सो बन जाएगा। तो आइए चलते हैं। तो हम लेते हैं 10 × a + b बराबर √3। ये आपका सवाल में दिया हुआ है। तो 10 का मान होता है 10 √3 का मान होता है 60। तो मैं यहाँ पर 60 लिख दिया। a + b है ये a + b, इसका मान कितना है? 10 √3 का मान 60। तो a + b बराबर 60 समीकरण 1। और एक और है 10 × a - b बराबर √3। 10 × a - b बराबर 1/√3। अब देखिए 10 × 10 जो है 10 1/√3 का मान है 30। तो a - b बराबर इसका मान कितना हो गया? 30 पे आप लिख दीजिए 30। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण a + b बराबर 60 डिग्री समीकरण 1, a - b बराबर 30 डिग्री समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए a + b यही लेते हैं। a + b बराबर 60 डिग्री, a - b बराबर 60 डिग्री। यानी कि आप जो सवाल बनाए हैं क्या बोलते हैं ऐसे समीकरण वाला 2x - 3y बराबर 4, x + 3y बराबर 5, इस टाइप का सवाल जो बनाए हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 सेम चीज है। तो इसको हम लिख लिया। अब हम क्या किए तो चिन्ह परिवर्तन कर देते हैं। तो चिन्ह परिवर्तन करने से क्या होता है कि आपका सवाल जो है सो बढ़िया बनता है, और जो है सो आप उसको सही तरीका से उसका मान पिकअप क्या करते हैं, बैठा सकते हैं और उसको काट भी सकते हैं। तो प्लस है, जिसके पीछे में प्लस रहता है उसके पीछे उस जहाँ पर कुछ नहीं रहता उसके पीछे प्लस, तो प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो चिन्ह परिवर्तन किया, माइनस तो प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस, तो प्लस है तो माइनस। देखिए 1 रुपया कर्जा हो गया, 1 रुपया मेरे पास है, 1 रुपया हम दे दिए तो कैंसिल। 1 रुपया मेरे पास है यानी कि 20 रुपया है, 20 रुपया और हो गया तो 2 ठो भी हो गया।
60 में से 30 रुपया घटा लें, यानी कि 30 रुपया हो गया। अब बी बराबर कितना हो गया, 2b बराबर 30, इसलिए बी बराबर 30/2, यानी कि इसको काटे हैं तो हो गया कितना, 15, यानी कि बी का मान हमको निकल गया कितना, 15 डिग्री। एक तो आंसर निकल गया। अब सेम है समीकरण 1 में बी का मान रखने पर हम सिर्फ बी का मान रख देंगे, सवाल मेरा जो है सो कन्फर्म हो जाएगा। तो समीकरण 1 में बी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में बी का मान हम रख दिए, तो समीकरण 1 कितना है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो a प्लस बी बराबर कितना है, 60 डिग्री। मैं यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब देखिए b का मान कितना निकला हुआ है, तो 45, तो a यहाँ पर है, ये b का मान लिख दिया 45 बराबर 60 डिग्री, तो a बराबर कितना हो गया, 60 यहाँ पर है, ये प्लस में है, इसको अगर हम माइनस इधर चेंज करते हैं, साइड चेंज करते हैं, तो प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, तो इसको हम साइड चेंज किए, तो यहाँ पर साइड है, ये इसको इधर कर दिया तो प्लस है, तो क्या हो गया, माइनस, यानी कि a बराबर कितना हो गया, 60 में से 15 चल गया तो 45, यानी कि a का मान हो गया 15, b का मान हो गया 45, यानी कि ये हो गया मेरा आंसर। और ये सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, सवाल था, और आप इसको देखे हैं और इसको हम तोड़े भी हैं, बनाए हैं। अगर आपको अच्छा लगता है उसको आप एक बार से अगर देखते हैं, अगर अच्छा नहीं लगता फिर एक बार और देखिए, आप समझ जाइएगा, क्योंकि एक ही सवाल है, एक सवाल एक उदाहरण में है, और एक जो है सो सवाल में दिया हुआ है, जो है सो 8.2 का तीसरा सवाल है। बहुत ही सुंदर सवाल है, पूछने वाला सवाल है, हो सकता है एग्जाम में आने वाला समय में पूछ सकता है, तो हमको लगा कि पूछेगा, तो हम इसीलिए आप सबके बीच ये प्यारा सा सवाल लेकर आए थे। अब सवाल पढ़ लीजिएगा, सवाल में क्या क्या कहता है उसका मान लिख दीजिएगा, मान लिखने के बाद जो है ए बी का मान निकलेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे छोटा छोटा प्यारा प्यारा सवाल हम ऐसे लेकर आएंगे, फिर से भी लेकर आएंगे पर डे, क्योंकि समय का अभाव है, इसी में भी हम समय एडजस्ट करके निकालते हैं, और आप सबके बीच एक प्यारा प्यारा सवाल लेकर आते हैं, उसको देखिए। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है बिंदी गोपाल एजुकेशन, आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद आप अपना नोटिफिकेशन चालू कर दीजिएगा, क्योंकि हम पर डे एक दो सवाल हम जो है सो, अभी 10वां का चल रहा है, इसके बाद हम 9वां का चालू करेंगे, 9वां 8वां 7वां 6ठा 5वां, जितना भी हमसे होगा संभव होगा, हम सब सवाल का जो है सो बिहार सरकार का जो मैथमेटिक्स है उससे सब रिलेटिव क्वेश्चन रहता है, आप क्वेश्चन मिला भी लीजिएगा, और उस सवाल को हम तोड़ेंगे। इसी के साथ हम अपनी जो है इस सेशन को समाप्त करते हैं। तो चलिए, जय हिंद।